स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैं पानी भर के लाती हूँ। अभी तक किसी का फोन क्यों नहीं आया? हाँ, शायद वो लोग ने ये सोचा होगा कि बाकी लाडली कोकिला बहू की मौत की खबर सुनकर कहीं वो दोषी मर ना जाए। शायद इसीलिए अभी तक यहाँ किसी ने कुछ कहा नहीं। से उमंग जी, कोकिला को खत्म करके मैंने आपकी मौत का बदला इन लोगों से ले लिया। से उमंग जी, आप जहाँ कहीं भी होंगे ये नजारा जरूर देखिएगा कि कैसे कल पूरा मोदी परिवार और मैं कल मोदी खानदान की कोकिला बहू की शव यात्रा लेकर राम नाम कहते हुए रोते बिलखते हुए जा रहे होंगे। जब तक दीप्ति और राधा अपने घुटनों पर चलकर अपनी नाक रगड़ते रगड़ते मेरे पूरे परिवार से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक माँ मैं आपकी आरती नहीं करूंगी। राधा और दीप्ति ने जो 8 सालों में मेरे परिवार को जितनी तकलीफें, जितने दर्द दिए हैं, आने वाले 8 दिनों में मैं ये सूद समेत वापस करूंगी। एक बार इन दोनों को मैं उनके किए की सजा दिलवा दूं, तब अपने पूरे परिवार के साथ वापस आपके दरबार में आके आपकी आरती करूंगी। हद हो गई, वो दोनों यहाँ हैं, अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी कभी ढूंढता हूँ। नहीं जीजू, देखिए हमें इस वक्त सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल करनी है। आप जानते हैं ना, वो दोनों तो इतनी सीधी है नहीं कि हम उनसे जाके पूछेंगे और वो सीधे सीधे जवाब दे देंगी। वो अपना गुनाह नहीं कबूल करने वाली। हमें उनके खिलाफ सबूत जमा करने होंगे और हमें ये भी तो पता नहीं है कि वो अभी तक यहाँ है भी कि नहीं। तो अहम दिकरा, राशि बिल्कुल ठीक कह रही है। उस दुष्ट राधा और तृप्ति, उन्हें अपनी काली करतूत का सबक तो हम सिखा कर रहेंगे। मुझे लगता है कि हमें घर वालों को ही बता देना चाहिए कि आप लोग मिल गए, वरना वो भी परेशान हो रहे होंगे। हेलो मम्मी जी राधा वहाँ आई है क्या? नहीं तो वो तो मधु वेवान के पास गई है रुकने के लिए। सबसे पहले ये बताओ कि कोकिला और मीरा मिल गए ना? इसका मतलब मेरा शक सही था। जिसे मैं गंवार समझती थी वो तो राशि, भगवान के लिए बेतुकी बातें छोड़ो और सबसे पहले ये बताओ कि कोकिला और मीरा का कुछ पता चला या नहीं? हाँ, वो दोनों हमारे साथ ही हैं और बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुनिए, अगर राधा ने काकी जी के बारे में कुछ भी पूछा या मीरा के बारे में, तो प्लीज किसी को कुछ मत बताइए। और हाँ, अगर मधुफाई ने भी आपको काकी जी के बारे में पूछा तो फिलहाल उन्हें कुछ मत बताइए। हम सब कल सुबह तक आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, पर राशि। हेलो, नेटवर्क चला गया। काकी, क्या बात हुई? राशि भाभी ने क्या बोला? बेटा चिंता मत करो, उसने ही कहा कि कोकिला और मीरा मिल तो गए हैं और वो लोग सब लोग कल वापस लौट रहे हैं। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, उसने आखिर जोर देकर ये क्यों कहा कि कोकिला और मीरा के मिलने वाली बात मैं मधु वेवान से ना करूं और ना ही राधा को बताऊं। हे दलबीर, ये तो खुशी की खबर है, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? नहीं फई, अगर राशि भाभी ने कहा है कि किसी को मत बताओ तो जरूर कोई बात होगी। माता रानी, आज तक तो तुमने सब
अच्छा ही अच्छा किया है। आगे भी मेरे बच्चों पे ध्यान देना, उनकी रक्षा करना माता रानी। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है। नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। राधा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें आज रात की फ्लाइट की टिकट्स मिल गई और हम रातों रात राजकोट वापस आ गए। वरना कहीं अगर कल सुबह की मिलती ना हमें, तो ये हो सकता था कि हम उन मोदियों से एयरपोर्ट पे टकरा जाते। अभी वो पागल मोदी रो रहे होंगे और इस चिंता में होंगे कि उस कोकिला मोदी की डेड बॉडी वापस कैसे ले जाए। अब ये काम तो फाइनली हो गया, लेकिन अब जब तुम मोदी भवन जाओगी ना तो वहाँ के नजारे देखने लायक होंगे। नहीं नहीं भाभी, पहले तो मुझे चौली जाना होगा, क्योंकि मैं मोटा काकी को ये कहकर निकली थी कि मैं माँ के साथ रहने मामी के घर जा रही हूँ, तो वहाँ तो मुझे जाना ही होगा ताकि उन्हें लगे कि मैं दिन भर माँ के साथ थी। वैसे भी हमारे पास एक सबूत भी तो रहेगा, कोई हम पे शक ही नहीं कर पाएगा कि हम लोग जम्मू गए थे। और ये भी अच्छा कि हम उन लोगों से पहले यहाँ राजकोट पहुँच गए। राधा, तुम हो ना बहुत चंट हो गई हो। ठीक है, तुम चौली ही जाना, पर उधर से मोदी भवन पे नजर रखना और वहाँ की पल पल की जानकारी हमें फोन पे देना। चलो। अरे धवल दिख रहा, आ गया तू? मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ। नहीं मधु आंटी, मैं खाना खा के आया हूँ। वैसे गोपी बहन और सासू माँ की कोई खबर? नहीं दिख रहा। मधु आंटी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, राधा, तू यहाँ? राधा बहन, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए अंदर आइए। मधु आंटी, आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। राधा, तू अचानक यहाँ कैसे आ गई? तेरी गोपी बहन के घर में सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? बोल दिख रहा। माँ शांत हो जाइए। मैं यहाँ आपके लिए आई। गोपी बहन और नानी काकी के लिए सब लोग परेशान हैं, आप भी। पर माँ, वहाँ तो सब लोग एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए है। आप यहाँ अकेली हो ना, इसलिए मैं आई। तेरी गोपी बहन तो मुसीबतों से घिरी हुई है। एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है। पता नहीं इस समय कहाँ होगी, कैसी होगी। और मेहमान जी का भी पता नहीं कैसी तबीयत है उनकी। अब आप इतनी फिक्र क्यों कर रही है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा निकले तो आ गई। वैसे ही माँ, मोदी भवन से किसी का फोन आया? नहीं दिख रहा। अब तक किसी का फोन क्यों नहीं आया? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि राशि ने ऐसा क्यों कहा कि किसी को कुछ मत बताना। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने ये बात सबसे छुपाने के लिए बोला है? उर्मिला, अभी से अटकलें मत लगाओ। काले आ लोगों पाछा आ ही रहे हैं, तब सब कुछ पता चलेगा। तब तक
उनकी रक्षा के लिए हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हेलो मोटी बहन, विवांची और मीरा का कुछ पता चला? नहीं वेवान जी, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। ठीक है, जैसे ही कुछ पता चले मुझे सूचित करिएगा। सारू, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़ी अजीब बात है, आखिर राशि ने ऐसा क्यों कहा कि कोकिला और मीरा के मिलने वाली बात हम मधु वेवाण से छुपाएं? आखिर हम सब जानते हैं मधु वेवाण और राधा भी इन दोनों के लिए उतनी ही चिंतित हैं जितनी हम हैं। उर्मिला, तुझे नींद आ रही है, जा मेरे कमरे में जाके सो जाना। हाँ बा, बच्चे कमरे में अकेले हैं ना, मैं उनके साथ ही सो जाती हूँ। मैं पानी भर के लाती हूँ। अभी तक किसी का फोन क्यों नहीं आया? हाँ, शायद वो लोग ने ये सोचा होगा कि बाकी लाडली कोकिला बहू की मौत की खबर सुनकर कहीं वो दोषी मर ना जाए। शायद इसलिए अभी तक यहाँ किसी ने कुछ कहा नहीं। से उमंग जी, कोकिला को खत्म करके मैंने आपकी मौत का बदला इन लोगों से ले लिया। से उमंग जी, आप जहां कहीं भी होंगे ये नजारा जरूर देखिएगा कि कैसे कल पूरा मोदी परिवार और मैं कल मोदी खानदान की कोकिला बहू की शव यात्रा लेकर राम नाम कहते हुए रोते बिलखते हुए जा रहे होंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।